संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वैभव आपके चैनल सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक और पार्ट लेकर मैं आ चुका हूं आपकी इस क्लास का द 8 मिनट शो, जिसमें मैं आपके बीच स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल की क्लास अगर जिसने भी नहीं देखी है वो जा कर के देख कर आए। कल की क्लास में मैंने टॉप 30 बुक्स डिस्कस करी थी जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आती है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 30 इम्पॉर्टेंट झरने जो कि हमारे देश में है। तो उन सारे झरनों को इस क्लास में ही लर्न करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। झरने किस राज्य में स्थित हैं, ये सारी बातें हम लोग अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला झरना है कुंचिकल झरना जो कि पड़ता है कर्नाटक राज्य में। फिर है बरीपानी झरना जो कि उड़ीसा में पड़ता है। फिर है नोहलीकय झरना, मेघालय में पड़ता है। अगला है नार्जितिंग झरना, मेघालय में पड़ता है। दूध सागर झरना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोवा में पड़ता है। केन्ना झरना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघालय में पड़ता है। मीन मुत्ती झरना केरल में पड़ता है। और तलई ईयर झरना तमिलनाडु में पड़ता है। उम्मीद करता हूँ पहली स्लाइड में लिखे एक एक पॉइंट को आपने लर्न कर लिया होगा। एक बार फिर से एक एक पॉइंट को देखेंगे तो कुंचिकल झरना कर्नाटक में पड़ता है। बरीपानी झरना ओडिशा में पड़ता है। नोहलीकय झरना मेघालय में पड़ता है। नार्जितिंग झरना मेघालय में पड़ता है। दूध सागर झरना गोवा में पड़ता है। केन्ना झरना मेघालय में। मीन मुत्ती झरना केरल में। और तले ईयर झरना तमिलनाडु में पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये 8 झरने आपने लर्न कर लिए होंगे। जिसको भी लर्न नहीं हो पाता है वो स्क्रीनशॉट लिया करे और मल्टीपल टाइम रिवीजन किया करे, क्योंकि याद करने का केवल एक ही फंडा है। आप जितनी बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बढ़ते हैं, कुछ और झरनों को देखते हैं। अगला झरना आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नंबर 9 झरना है बरकना झरना जो कि कर्नाटक में पड़ता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आज का अगर कोई झरना है तो वह है जोग झरना जो कि कर्नाटक में है। जोग झरना को गरसोप्पा झरने के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि जोग झरना कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में। गरसोप्पा झरना कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में। और क्या जोग और गरसोप्पा एक ही झरने के नाम है, तो जी हाँ बिल्कुल। जो जोग बोलो या गरसोप्पा बोलो, बात एक ही है। ये पढ़ते हैं कर्नाटक में। अगला है कान दढ़र झरना, ये ओडिशा में पड़ता है। फिर है कून झरना महाराष्ट्र में पड़ता है। अथिरापल्ली झरना केरल में है। लैंगसिंग झरना मेघालय में है। अगला वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धुआंधार झरना जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर है सिवाना समुद्रम झरना कर्नाटक में है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो यही होता है कि मैं आपको बार बार चीज़ों को कवर करा के सब कुछ याद करा देता हूँ। तलैयर झरना तमिलनाडु में है। बरकना झरना कर्नाटक में है। जोग झरना कर्नाटक में है। कान दढ़र झरना ओडिशा में है। कून झरना महाराष्ट्र में है। अथिरापल्ली झरना केरल में है। लैंगशिंग झरना मेघालय में है। धुआंधार झरना बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में है। शिवाना समुद्रम झरना कर्नाटक में है। क्लियर हो गए ना सारे पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अगले झरनों की तरफ। फिर है 17 नंबर, जिसका नाम है होगे नक्कल झरना, तमिलनाडु में पड़ता है। और गिरमल झरना गुजरात में। एक बार फिर से देखिए, शिवाना समुद्रम झरना कर्नाटक में पड़ता है। होगे नक्कल झरना तमिलनाडु में पड़ता है। गिरमल झरना गुजरात में पड़ता है। पढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड का पहला पॉइंट है कुंतल झरना जो कि पड़ता है तेलंगाना में। फिर है चित्रकूट झरना। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है लोगों को कि चित्रकूट नाम लिखा है यानी ये उत्तर प्रदेश या तो मध्य प्रदेश में होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये झरना पड़ता है छत्तीसगढ़ में। फिर है वानटांग झरना मिजोरम में पड़ता है। तालाकोना झरना आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तीरथगढ़ झरना छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वज्राई झरना महाराष्ट्र में पड़ता है। कुट्रालम झरना तमिलनाडु में पड़ता है। एजी पोतला झरना आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नारानंग झरना अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। एक बार फिर से एक एक पॉइंट को कवर करेंगे तो कुंतल झरना तेलंगाना में पड़ता है।
चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वांटांग झरना मिजोरम में पड़ता है। तालाकोना झरना आंध्र प्रदेश में है। तीरथगढ़ झरना छत्तीसगढ़ में है। वज्राई झरना महाराष्ट्र में है। कुट्रालम झरना तमिलनाडु में है। एजी पोतला झरना आंध्र प्रदेश में है। नूरानंग झरना अरुणाचल प्रदेश में है। तासेगर झरना महाराष्ट्र में है। सूचीपारा झरना केरल में है और मेगोड झरना कर्नाटक में है। सारे पॉइंट 30 के 30 क्लियर हो गए होंगे। एक बार सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्विक रिवीजन है। तो एक एक झरने को अब हम लोग रिवीजन के थ्रू पढ़ेंगे, एक एक झरने को रिवीजन करके याद कर लेंगे। तो चलिए बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। कुंचिकल झरना कर्नाटक में है। बरीपानी झरना ओडिशा। नोहलीकै झरना मेघालय। नार्जितिंग झरना मेघालय। दूधसागर झरना गोवा। केन्ना झरना मेघालय। मीनमुत्ती झरना केरल। तलैयर झरना तमिलनाडु। बरकना झरना कर्नाटक। जोंग झरना कर्नाटक। कानदढ़र झरना ओडिशा। कून झरना महाराष्ट्र। अथिरापरली झरना केरल। लैंगशिंग झरना मेघालय। धुआंधार झरना मध्य प्रदेश। सिवाना समुद्रम झरना ये पड़ता है कर्नाटक के अंदर। इसके अलावा कुछ और झरनों की बात करें तो होगे नक्कल झरना तमिलनाडु में पड़ता है। गिरमल झरना गुजरात में पड़ता है। कुंतल झरना तेलंगाना में पड़ता है। चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कुछ और झरनों की बात करें तो वांटांग झरना मिजोरम में पड़ता है। फिर है तालाकोना झरना आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तीरथगढ़ झरना छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वज्राई झरना महाराष्ट्र में है। कुट्रालम झरना तमिलनाडु में है। एजी पोतला झरना आंध्र प्रदेश में है। नूरानंग झरना अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद ताशेघर झरना महाराष्ट्र में है। सूचीपारा झरना केरल में है और मैगोड झरना कर्नाटक में है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट झरने जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, मैंने डिस्कस कर लिया है। इसमें से इम्पॉर्टेंट और पता चल जाए तो और भी अच्छा होगा। इम्पॉर्टेंट सारे होते हैं, जो भी एग्जाम में आ जाता है वही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सारे के सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो एक बार आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आप गलत करके ना आए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और हाँ, जितने भी लोग चैनल पर नए जुड़ते हो सब्सक्राइब जरूर किया करें। मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से रोज़ सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास करी जाती है, तो उसमें जुड़ना ना भूलें। और इसी टाइम पर यानी शाम 6 बजे स्टैटिक जीके की ये क्लास करी जाती है जो आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। Thank you everyone. God bless you all.